गरीब ससुराल ने पहली बार खाया चटपटे आलू दम। सुबह सुबह का समय है, शांति चारपाई पे बैठकर शांत होकर सब देख रही है। रसोई में दोनों बहुएं कमला और आरती सुबह का खाना बनाते हुए आपस में बातें कर रही हैं। आजकल तो शहर में अच्छे से मजदूरी भी नहीं मिल रही है, समझ नहीं आता घर का खर्च कैसे चलाएं। मैं तो रोज़ यही दाल चावल आलू की सब्ज़ी बनाते बनाते थक गई हूँ। मेरा भी मन करता है कुछ अच्छा और नया टेस्टी बनाऊं, लेकिन इतना सब बनाने के लिए पैसे कहाँ पे हैं। हाँ बहन, हम गरीबों की किस्मत में अच्छा और स्वादिष्ट खाना कहाँ लिखा है। हमें तो जो मिल जाए वही चुपचाप खाना पड़ता है और उसी में संतोष करना पड़ता है। अमीर लोग तो रोज़ रोज़ नया खाना खाते हैं और हमारी ज़िंदगी यही आलू चावल में कट रही है। तभी सास सरिता रसोई में आकर, अरे जल्दी जल्दी खाना बनाओ, दोनों भाई को फैक्ट्री भी जाना है, जल्दी खाना बनाओ और प्लेट लगाओ। लेट हो जाएंगे दोनों भाई तो फैक्ट्री का मालिक डांटेगा। हाँ हाँ माँ जी, बस हो ही गया है। आरती जल्दी से उठती है, चटाई लगाती है। आरती दोनों प्लेट में खाना परोस देती है। घर के सभी लोगों को ही खाना परोस देती है, सब लोग मिल के खाते हैं। अरे बेटा, तुम लोग सुबह चले जाते हो और शाम को आते हो, तुम लोगों से बात करने का मौका ही नहीं मिलता। मैं कह रहा था कि आज पड़ोस के घर में पूजा भी है और भंडारा भी है, तो सबको चलना है साथ में, तो जल्दी काम से आ जाना। सब लोग मिलकर साथ में चला जाएगा भंडारा खाने। पिताजी, आपको तो पता है ना, आजकल गर्मी में हमें अच्छे से काम भी नहीं मिल रहा है। काम ढूंढने और करने में समय ही कहाँ मिलता है। हाँ पिताजी, इतना तो समय होना चाहिए ना कि हम सबको दे सकें। कोई बात नहीं बेटा, तुम अपने माँ बाप से ही बातें थोड़ा कर लो। मंदिर जाने का टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं। दादी, आप भी रोज़ रोज़ की बातों को कहाँ लेकर बैठ जाती हैं। यहाँ शहर में उतना कहाँ टाइम होता है। चलो भैया, आप दोनों भी खाकर अपने काम पे जाओ, मैं भी कॉलेज जाती हूँ। बातों से पेट नहीं भरता। काव्या खाना खाकर जल्दी अपने कॉलेज चली जाती है। दोनों भाई भी खाना खाकर अपने अपने काम पे चले जाते हैं। दोनों बहुएं भी सबको खाना खिलाकर बर्तन मांजने के लिए चली जाती हैं। सावित्री और रविंद्र अकेले बैठे हैं, दोनों आपस में बातें करते हुए। रविंद्र कहता है, इससे तो अच्छा गांव की ही ज़िंदगी थी। जब पिताजी जिंदा थे तो कम से कम हमारे ज़िंदगी में सुकून था। सब लोग साथ में एक साथ बैठते थे। हाँ जी, ये तो आप सही कह रहे हैं। मैंने सोचा था शहर में आके हमको एक सुकून की ज़िंदगी मिलेगी, लेकिन हमारे बेटे ना ही सुकून से कमा पाए और ना ही अच्छा खा पाए। सब बस मशीन की तरह भाग रहे हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। ये सब सुनकर सावित्री की आंखें बंद होने लगती है और वह अपने पुराने यादों में खो जाती है। गांव में सब जगह हरे भरे खेत है। रविंद्र और गायत्री खेतों में काम कर रहे हैं और बच्चे खेतों में खेल रहे हैं। बच्चों को ऐसे हंसते खेलते देखकर दिल को ठंडक मिल जाती है। दिन भर की सारी थकावट एक पल में दूर हो जाती है। हाँ सही कह रहे हैं, इस बार तो हमारे खेतों की फसल भी अच्छी होगी तो खुशी दुगनी हो जाएगी। तभी पड़ोसी भोला और उसकी पत्नी सीता वहाँ आते हैं और काम करते हुए उनको देखकर बोलते हैं, अरे भाई और भाभी, कितना काम करोगे तुम दोनों। अरे बड़ी शक्ति है तुम दोनों में, सारा दिन काम करते हो फिर भी तुम्हारे चेहरे पे थोड़ी भी सिकन नहीं। यहाँ तो थकावट के मारे हमारा बुरा हाल हो जाता है। अरे अगर मन में खुशी रहती है, परिवार में सब कुछ खुशी से रहते हैं, तो थकावट वैसे ही दूर हो जाती है। भाई साहब, आपने एकदम सही बात कही। परिवार को एकजुट देखकर बहुत खुशी मिलती है। भगवान करे आपके परिवार को कभी किसी की नज़र ना लगे। सावित्री फिर से अपने वर्तमान में आ जाती है और उसकी आंखों में उदासी छा जाती है। फिर
सावित्री अपने घर को देखते हुए मन ही मन। एक वो भी वक्त था जब हमारे परिवार को एक दूसरे के लिए समय था, और एक ये भी समय है जब किसी को किसी के लिए समय ही नहीं है। काश कुछ ऐसा हो जाए कि परिवार में एकता लौट आए। दादी माँ, हम थोड़ा पड़ोस में जा रहे हैं, हमको काम है, कोई काम होगा तो बताना। हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। तब दादी कह उठती हैं, बेटा, मुझे बस तुम्हारे समय की ज़रूरत है। तुम दोनों तो मेरे पास बैठती नहीं हो, हमेशा काम में ही लगी रहती हो। अरे दादी माँ, इतना काम होता है घर पे, सुबह से शाम तक तो काम में ही निकल जाता है। थोड़ा समय मिलता है उसके लिए, चूल्हे के लिए लकड़ियाँ लाना और भी काम करना। थोड़ा भी समय नहीं मिलता दादी माँ कि हम आपके पास बैठें। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ अपना काम कर लो। बहुएं चली जाती है और सावित्री उदास होकर माला जपने लगती है। शाम के समय नीलेश और कमलेश दोनों सब्जी और चावल का बोरा लेकर आते हैं, सविता के सामने रखते हुए। ये लो माँ, आज हमें काम मिला था, इसीलिए घर का कुछ राशन लेकर आए हैं। ये मैं आलू, पत्ता गोभी और थोड़े चावल लेकर आया हूँ। आज की मजदूरी से बस थोड़ा ही सामान आ पाया है। ले बहू, जो भी आया है उसे अच्छे से पका लो कि सब लोग समय से खा सकें। माँ जी, कभी तो कुछ अच्छा खाने को मिलता ही नहीं है, रोज़ वही सूखी सब्जी मिलती है। ये पत्ता गोभी आलू खा खा कर तो मैं परेशान हो गई हूँ, अब इसे बनाने का भी मन नहीं करता। इतने में रविंदर बाहर से आता है, खुश होकर सबको बताते हुए। अरे सुनो, साहूकार ने दावत दी है, उनके आज पोते का जन्मदिन है। सब लोग तैयार हो जाओ, हम लोग उनके यहाँ खाना खाने चलेंगे। आज घर में चूल्हा जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ भाई, चलो साहूकार के यहाँ चलते हैं, इसी बहाने अच्छा खाने को तो मिलेगा। हमारे यहाँ तो कुछ खाने को है ही नहीं, बस सूखा पत्ता गोभी। हाँ हाँ, चलो चलो, सब लोग जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, दावत का बुलावा आया है तो हमें भी समय से वहाँ पहुँचना चाहिए। सभी लोग दावत में जाने के लिए फटाफट तैयार होते हैं। सभी लोग घर से निकल जाते हैं। रास्ते में खुश होती हुई ननद अपने भाभीयों से, भाभी, मैंने सुना है साहूकार के यहाँ जब दावत होता है तो बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, बहुत अच्छे अच्छे डिश मिलने वाले हैं। मेरा तो सोच के ही मुंह में पानी आ रहा है। हाँ काया, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे। बड़े लोगों का घर है तो पकवान भी बहुत अच्छे अच्छे होंगे। हमारे घर जैसा सादा खाना थोड़े ना होगा वहाँ पे। दादी माँ, आप भी खुश हो जाओगी, बड़े दिनों बाद आप भी दावत में जा रही हो। ठीक है, चलो देखते हैं वहाँ कौन कौन सा शाही पकवान मिलता है। साहूकार के लोग सबको चटाई लगाकर बैठाते हैं और थाली लगाकर सबको परोस देते हैं। सभी लोग खाना बहुत स्वाद लेकर खाने लगते हैं। तभी बगल में बैठे जो पड़ोसी होते हैं वो बोलते हैं, सुना है साहूकार जी ने शाही पनीर बनाने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया है। आज हमको भी, बहुत गरीब लोगों को भी बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिला है। घर में रखा हुआ पत्ता गोभी की सब्जी और आलू बना के सबके सामने रख देती हैं दोनों बहुएं। खाना खाते हुए नीलेश, अरे कल का शाही पनीर तो बहुत ही लाजवाब था। हाँ, पुलाव भी कितना अच्छा था, चावल का एक एक दाना बहुत लाजवाब था। नहीं बच्चों, मुझे खाना पसंद नहीं आया। मेरे हिसाब से वो खाना बिल्कुल नहीं अच्छा था। हमारे ज़माने में तो दम आलू उससे अच्छा बन जाता था। माँ, आपने सही कहा, आपने तो गांव की याद दिला दी। हमारे गांव में दम आलू इन सब व्यंजनों से अच्छा बनता था। आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। वो मेहनत से और तसल्ली से बनता था, वो खाना आज का खाना बिल्कुल नहीं मैच कर सकता। मेरे हाथ का दम आलू मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय था। चटपटा दम आलू बहुत ही टेस्टी बनाती थी मैं। ठीक है दादी माँ, तो आप हमको भी बता देना, हम सब सामग्री इकट्ठा करके आपसे जब पूछेंगे। ठीक है बिटिया, बना लेना, मैं तुमको बता दूँगी। सब लोग अपना खाना ख़त्म करके और अपने अपने काम पे चले गए। रविंद्र अपने माँ के पास चारपाई पर बैठते हुए,
देखा माँ, सभी लोग आपकी बातें सुनने के लिए सब लोग बैठे हुए थे, वरना किसी को किसी के लिए समय ही कहाँ है। यहाँ पे किसी को किसी के लिए समय ही कहाँ है, सब तो एक दूसरे से भागते रहते हैं। हाँ बेटा, मैंने देखा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं भी जब गांव में रहती थी तो कभी खेत चली जाती थी, कभी अपने बराबरी वालों से मिलने चली जाती थी। लेकिन मैं जब से यहाँ आई हूँ, मैं किसी से मिलने नहीं जाती हूँ। किससे मिलने जाऊँ? घर में ही रहती हूँ, लेकिन जब बच्चे मुझसे बात नहीं करते तो मुझे भी बहुत अकेलापन लगता है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। शहर का जीवन है, बहुत ही व्यस्त रहता है। चाह कर भी हम किसी को समय नहीं दे सकते। दादी देखो, दम आलू बनाने के लिए मैं छोटे छोटे आलू लेकर आई हूँ। मेरा बहुत मन है आपके हाथों का दम आलू खाने का। अरे बेटा, कहाँ बुढ़ापे में मैं खाना बनाऊँगी, मुझसे नहीं होता। कोई बात नहीं दादी, आप बस रेसिपी बता दो, हम दोनों बहुएं मिलके बना लेंगे। हाँ बहू, ठीक है। आलूओं को पहले उबाल लेते हैं, फिर उन्हें तेल में तलकर फिर मसाले में भूनकर उसको बनाते हैं। यही इसका तरीका है। बना के लाती है दम आलू, सब लोग खा के बोलते हैं, हाँ दादी आपने सही कहा, उस दिन दावत से अच्छा तो ये दम आलू है, जो बहुत टेस्टी और इसके मसाले भी बहुत ही अच्छे महक रहे हैं। इसको खाकर तो हमारा मन तृप्त हो गया। सही कहते हैं लोग कि पहले के ज़माने के लोग जो चूल्हे पे खाना बना के खाते थे वो बहुत टेस्टी और बहुत ही लाजवाब और पौष्टिक से भरा रहता था। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। फिर मिलती हूँ एक नए कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए।